आज जिसके बारे में हम बात करेंगे कि ये 4 नंबर अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, सिर्फ 4 नंबर जो कि 99% ताकत रखता है, किसी भी जातक को अमीर बनने में हेल्प करता है। तो ये अगर नंबर नहीं है और अगर आप नहीं हैं या कोई भी आदमी अगर सफल है तो आप उसके चार्ट को देखेंगे, चाहे वो लोसोगीट का हो या कुंडली का हो। तो आज हम बारीकी तरह से हम समझा रहे हैं कि ये 4 नंबर जरूर देखेंगे कि उसमें अच्छी स्थिति में होगा। ये 99% किसी भी जातक को सफल देने में या सफलता करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। वो 4 नंबर कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे 19वीं और 20वीं शताब्दी दोनों की हमने चार्ट लिया है। जैसे कि 24/4/1987 ये 19वीं शताब्दी का डेट ऑफ बर्थ है और ये 20वीं शताब्दी का डेट ऑफ बर्थ है। अब हम दोनों से हम वो नंबर्स को निकालने का कोशिश करेंगे। ये हमारा लोसोगीट का चार्ट है, या अगर आपके पास में चार्लियन का चार्ट है, अगर आपने चार्लियन नंबरोलॉजी सीखा है तो चार्लियन का नंबरोलॉजी का आप प्रयोग कर लीजिए। हम दोनों के हिसाब से हम आपको बता देंगे। और अगर नहीं हो रहे हैं तो क्या क्या चीज़ हमें देखना होता है वो भी हम आपको समझाएंगे। देखिए ये लोसोगीट का चार्ट होता है, जो आपको चार्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये लोसोगीट। आज हम बारीकी तरह से हम यहाँ पर समझा रहे हैं आपको। देखिए सबसे पहले जो है आप आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ में ड्राइवर और कंडक्टर नंबर आपको निकालना पड़ेगा। तो हमारा जो ड्राइवर नंबर है वो हमारा 6 यहाँ पे निकल जाता है, और कंडक्टर नंबर जो हम यहाँ पर नहीं। देखिए कोई भी आदमी जो है हर एक बुक पढ़ेंगे तो कोई आदमी इसको जन्मांक मूलांक बोलेगा, कोई कैप्टन वाइस कैप्टन नंबर बोलेगा, यही दोनों नंबर होता है। अब हम इसको जब हम जोड़ते हैं तो सबसे पहले क्या निकलता है, तो जैसे कि हमारा 2 है, 2 + 4 ये कंडक्टर नंबर निकालने का फॉर्मूलाज है। तो कंडक्टर नंबर कैसे निकलता है, तो 2 + 4 प्लस हम फिर से 4 करेंगे, फिर 1, फिर +9 और फिर जो है +8 और फिर +7 करेंगे। इस टोटल को जोड़ेंगे तो 6 4 4 2 6 6 4 10 30 25 35 आएगा, 35 ये आ गया। अब इसको जोड़ेंगे तो हमारा टोटल 8 आ गया। एक बार देख लीजिएगा, आप भी कैलकुलेट कर लीजिए। ये हमारा कंडक्टर नंबर 8 निकला। अब जो यहाँ पर दिया हुआ जो चार्ट है, या इसको ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ये लोसोगीट का चार्ट है। हम इसमें लग्न को भी देखेंगे, क्योंकि बहुत से जातक को हम देखते हैं कि ये नंबर जो 4 नंबर हम आपको बता रहे हैं वो 4 नंबर होने के बावजूद भी हम उसके रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे। नहीं होने के बाद थोड़ा सा आपको उसके लग्न कुंडली को देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम किसी भी जातक को सफल बनाने में अगर हम अपना योगदान देते हैं एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजिस्ट, तो उसका टोटल चीज अध्ययन करना पड़ता है। जैसे किसी का लग्नेश ही अगर अस्त हो गया, लग्नेश ही 6ठे 8वें 12वें में बैठ गया, तो ये सब भी देखना पड़ता है। लेकिन हम यहाँ पे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम आपको समझा रहे हैं। थोड़ा सा जो है अगर आपने इस पर ध्यान दिया तो अच्छी तरह से आप इसको समझ जाएंगे। अब देखिए ये लोसोगीट का जो चार्ट है, ये लोसोगीट के चार्ट से ये टोटल चीज़ को हम यहाँ पर बैठाएंगे। जैसे कि 4 के जगह हमारा 4 आता है, 9 के जगह 9 आता है, तो ये हमें याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तब पर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जैसे कि 6 के, जैसे हम ड्राइवर नंबर यहाँ से हम शुरू करेंगे। ड्राइवर और कंडक्टर को हम सबसे पहले भरेंगे, ड्राइवर और कंडक्टर को सबसे पहले भरेंगे। तो 6 तो हम 6 के जगह में हम 6 दे देंगे, 8 के जगह हमारा 8 आ जाएगा, और 2 के जगह जैसे कि 2 यहाँ पे आता है, आपको पता ही है। उसके बाद आता है हमारा 4 के जगह हम 4 दे देंगे, तो 4 यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 आ गया, या 1 यहाँ पे आ गया। 9 के जगह हमारा 9 आ गया, 8 के जगह हमारा फिर से 8 आया, और 7 के जगह हमारा फिर से 7 आ गया। देखिए एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि सॉरी ये 9 जो है यहाँ पे आ गया है, 9 यहाँ पे आएगा, ये 9 का जगह नहीं होता, ये 5 का जगह होता है, ये 5 इसमें नहीं है। अब देखिए जो इसी तरह जो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है उसी प्रकार आपको भरना है, कहीं भी हमें मिस्टेक नहीं करना है। जहाँ पे जो है वहीं पे हमको भर देना है। अब देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूट नंबर का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, वो भी हमको देखना होता है। अब यहाँ पे ये चीज़ आ गया। अब सबसे पहले हम समझेंगे वो 4 नंबर के बारे में और उसके रेमेडीज़ के बारे में कि वो आपके डेट ऑफ बर्थ में है या नहीं है। तो सबसे पहले वो 4 नंबर क्या है, तो सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है 4, जो कि राहु कलयुग में जो है धन संपत्ति देने के मामले में ये बहुत बड़ा योगदान किसी भी जातक के कुंडली में रखता है। अगर पैसे को जमा करके नहीं रख पा रहे हैं या उसको इन्वेस्ट करके ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन कि कहीं ना कहीं राहु की स्थिति आपके कुंडली में कमज़ोर है। अब देखिए 4 अगर है तो क्या प्रॉब्लम आपको दिखेगा।
जैसे कि आप कोई फिक्स काम नहीं कर पा रहेंगे, आप सोच ही नहीं पाएंगे कि क्या काम कर रहे हैं। हम सोचेंगे बहुत कि हमको ये काम करना है, लेकिन आप उस काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। आप एक जगह जो है डिसिप्लिन में आपकी कमी होगी। उसके बाद मनी आने में भी दिक्कत होता है यहाँ पर। तो 4 नंबर का रिपीटेशन या ज़्यादा है, या 4 नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में अगर नहीं है, तो इस प्रकार के कोई प्रॉब्लम्स आने के लिए हमको दिखता है चार्ट में। इसमें करना कुछ नहीं होता है, जैसे कि आप वुड एलिमेंट का थोड़ा सा जो है ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं। अब वुड एलिमेंट प्रयोग कहाँ होगा, तो किचन में हो सकता है। उसके बाद जो है हो सकता है वो वुड एलिमेंट आपका जो चाबी का रिंग है, आप वहाँ भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सब उपाय छोटे मोटे, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अब यहाँ पे बहुत से कमेंट करेंगे कि स्त्री हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके कारण नहीं करती है, बट कर सकती है। तो ये 4 के रेमेडीज हैं। जैसे कि जटा वाला नारियल आप प्रभावित कर सकते हैं बहते हुए पानी में अमावस्या के, तो ये भी 4 नंबर में बहुत अच्छा काम करता है। देन आता है जो दूसरा नंबर है, वो आता है 5, जो आता है बुध का नंबर। देखिए ये प्रॉब्लम क्या देता है, तो सफलता होने का चांस जो है बहुत कम देता है। आप मेहनत बहुत करेंगे बट सफलता मिलेगा ही नहीं। तो ये जो देता है हमको 5 लेकर देता है। तो अगर ये नंबर अगर आपके चार्ट में नहीं है और मिसिंग है, और पिछले वीडियोस में हमने आपको ये भी बताया था कि न्यूमरोलॉजी का चार्ट देखकर कैसे भी पता कर सकते हैं कि किसी भी तंत्र की क्रियाएं किया गया है कि नहीं किया गया है, उसमें कौन कौन सा नंबर्स, कौन कौन सा ग्रिड खाली होता है। तो ये सब भी आप उसको देखना पड़ेगा वहाँ पे। तो दूसरा जो है नंबर 5 है, ये आदमी को लक साथ नहीं देता है। अगर ये मिसिंग रहा तो, या इसका रिपीटेशन बहुत ज़्यादा रहा तो ये प्रॉब्लम्स किसी भी जातक को दे सकता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ता है, बुध के छोटे मोटे रेमेडीज कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे क्रिस्टल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर नहीं हो सकता है तो आप जो है तांबे का 1-2 सिक्का लीजिए और तांबे के सिक्का अपने पर्स में रखने का कोशिश कीजिए, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। देन आता है नंबर 6। ये नंबर जो है लग्जरी का नंबर होता है। इसमें ये सफलता मनी को लाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसमें मनी का फ्लक्चुएशंस किसी भी जातक में बहुत कम हो जाता है। तो इस स्थिति में हमको ये प्रॉब्लम्स आती है कि मनी रुकेगा नहीं। इस स्थिति में करना कुछ नहीं है। देखिए कभी भी ऐसे जातक को अगर 6 मिसिंग है आपके चार्ट में, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम मत कीजिए। ये कभी भी जो है आप फेम का, जैसे कि हीरो हीरोइन ये सब बनने का काम करता है, उसमें कभी मत जाइए, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करके देगा। ठीक है, यहाँ पर गोल्डन कलर का आप यूज कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, जितना अच्छा होगा आपके लिए। या गोल्डन वॉच पहन सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा काम करता है किसी भी जातक के लिए। और लास्ट बट नॉट लिस्ट वो जो है वो 9 आता है। ये होता है मंगल, जो पावर लेकर देता है, जो शक्ति का जो है सबसे बड़ा सूचक माना जाता है। ये चारों नंबर्स अगर आपके चार्ट में नहीं है या रिपीटेशन है, तो सफलता मिलने में बहुत दिक्कत होती है। और असफल कब होता है आदमी, देखिए हम देखा है कि ये नंबर अच्छी स्थिति में, जैसे कि 2 नंबर भी अच्छी स्थिति में है। तो जैसे किसी भी जातक का लग्न का मालिक अगर कहीं पे अस्त हो जाए, किसी भी घर में जाके अस्त हो जाए, जैसे कि यहाँ पे लग्न में है मंगल, अब इसका मालिक अगर कहीं भी सूर्य के साथ में बैठ जाता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है लाइफ में। तो जब हम न्यूमरोलॉजिकल चार्ट देखते हैं, जैसे कि हमारे जो कोर्स हैं उसमें न्यूमरोलॉजिकल, एस्ट्रोलॉजिकल, वास्तु ये सब मिक्स करके हम आपको पढ़ाते हैं। बट आपको भी एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट आपको देखना होगा कि किसी भी जातक का लग्नेश अगर कमज़ोर है, न्यूमरोलॉजिकल चार्ट अगर अच्छा भी है, तो प्रॉब्लम्स होती है। तो हम वहाँ के रेमेडीज पर भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो इस वीडियोज़ में हमने ये नंबर्स के बारे में बात किया। देन आता है हमारा 20वीं शताब्दी। देखिए 20वीं शताब्दी में सब्स्टिट्यूट नंबर बहुत अच्छा काम करता है। 19वीं शताब्दी में भी सब्स्टिट्यूट काम करता है और 20वीं में भी काम करता है। अब देखिए 19वीं शताब्दी में सब्स्टिट्यूट की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे 6 का सब्स्टिट्यूट जो होता है वो 5 का जो सब्स्टिट्यूट होता है वो 4, 2, 6 होता है। 6 का जो सब्स्टिट्यूट होता है वो खुद 3 होता है, जबकि वो एंटी है उसका। ये आप पढ़े होंगे, वो एंटी होने के बाद भी उसको सपोर्ट करता है। बट इसके रूल्स होते हैं, वो रूल्स आपको पढ़ना होगा, समझना होगा। उसके बाद तो ये चारों नंबर जो हमने आपको बताया, ये चारों नंबर का अहम भूमिका होता है आपको ग्रो करने में। तो आपके पास में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में लिखिए, हम जरूर आपका मदद करने का कोशिश करेंगे। हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,